यीशु नासरी के नाम में जो हमेशा हमारी खुशी चाहता है, आपकी सलामती हो। मेरा नाम अदीब शहजाद है। मैं एक डिवोशनल थॉट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसका उन्वान है खुश रहने का राज। अज़रूए बाइबल। हर इंसान की फितरी ख्वाहिश है कि वो खुश रहे, लेकिन सवाल ये है कि हकीकी खुशी कहाँ से हासिल होती है? क्या दौलत, शोहरत या दुनियावी आसाइशें हमें सच्चा इत्मीनान और खुशी दे सकती हैं? तो जवाब है किसी हद तक। बाइबल मुकद्दस हमें सिखाती है कि खुशी का असल सरचश्मा खुदावंद की हुजूरी है, ना कि दुनियावी चीजें। ज़बूर 16 उसकी 11वीं आयत में दाऊद नबी खुदावंद से मुखातिब होकर कहते हैं, तू मुझे जिंदगी की राह दिखाएगा, तेरे हजूर में कामिल शादमानी है, तेरे दाने हाथ में दायमी खुशी है। आमीन। यह आयत बड़ी वजाहत से बताती है कि खुदा की हुजूरी में ही वो खुशी है जो ना खत्म होती है ना मांद पड़ती है। दुनिया की खुशियां वक्ती होती हैं, जैसे गुब्बारे की हवा जो जरा सी चुभन से निकल जाती है, मगर खुदा की दी हुई खुशी दिल की गहराइयों में सुकून और इत्मीनान पैदा करती है। यीशु मसीह ने बामुताबिक मत्ती 5वां बाब में मुबारक हैं कि अल्फाज के साथ वो 8 रूहानी असूल बताए हैं जो हमें खुशी की तरफ ले जाते हैं। मिसाल के तौर पर, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, क्योंकि आसमान की बादशाही उन्हीं की है। यहाँ दिल के गरीब से मुराद वो लोग हैं जो अपने अंदर फरोतनी, आजिज़ी और खुदा पर मुकम्मल इन्हिसार रखते हैं। खुश रहने के लिए जरूरी है कि हम दुनिया की दौड़ से निकलकर खुदा की बादशाही को सबसे पहले रखें। मजीद मुकद्दस मत्ती यीशु मसीह के पहाड़ी वास को कलमबंद करते हुए लिखते हैं, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीजें भी तुमको मिल जाएंगी। ये आयत वाज़ेह तौर से ये बात आशिकारा कर देती है कि हमें दुनियावी चीजों की फिक्र नहीं करनी, बल्कि खुदा की बादशाही और रास्तबाजी हमें हर खुशी से मालामाल कर सकती है। फिलिपियों के नाम खत 4 बाब और 4 आयत में पौलुस रसूल, जो कैद में थे, क्या खूब लिखते हैं, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। यही वो ईमान है जो हालात के खिलाफ भी दिल में खुशी बरकरार रखता है, क्योंकि खुशी किसी चीज का नाम नहीं, बल्कि एक फैसला है कि हम हर हाल में खुदा पर भरोसा करेंगे। खुश रहने के लिए 3 रूहानी असूल याद रखें। पहला, शुक्रगुजारी। हर बात में शुक्र करो, क्योंकि मसीह यीशु में तुम्हारे वास्ते खुदा की यही मर्जी है। दूसरा, दुआ और ताल्लुक। खुदा से कुर्बत रखने वाला दिल कभी खाली नहीं रहता। तीसरा, खिदमत और मोहब्बत। दूसरों के लिए जीना और मोहब्बत बांटना हमारे दिल में खुशी लाता है जो बयान से बाहर है। आइए दुआ करें, ए खुदावंद, मेरी जिंदगी को अपनी हुजूरी से भर दे। मुझे सिखा कि मैं हर हाल में तेरा शुक्रगुजार रहूं और तुझ में अपनी खुशी तलाश करूं, ना कि दुनिया की फानी चीजों में। आमीन।